भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान सबसे बड़ी चुनौती को पार कर लिया है। यूक्रेन युद्ध के कारण माना जा रहा था कि संयुक्त विज्ञप्ति पर सहमति नहीं बन पाएगी, लेकिन आखिरकार सदस्य देशों ने इस पर सहमति जताई है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश चाहते थे कि इसमें रूस की निंदा से जुड़ा पैराग्राफ भी शामिल किया जाए। इसका रूस और चीन विरोध कर रहे थे। इसके कारण माना जा रहा था कि G20 के इतिहास में पहली बार संयुक्त विज्ञप्ति पर सहमति नहीं बन पाएगी। भारत की अध्यक्षता में अगर ऐसा हो जाता तो यह एक बड़ी डिप्लोमेटिक हार होती, लेकिन भारत अमेरिका और रूस दोनों का एक साथ लाने में कामयाब रहा। इस डॉक्यूमेंट में रूस यूक्रेन युद्ध का कोई खास जिक्र नहीं किया गया है। यूक्रेन जहां इससे खुश नहीं है तो रूस ने इसे संतुलित बयान बताया है। अमेरिकी मीडिया CNN ने लिखा कि G20 के डॉक्यूमेंट में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र सॉफ्ट भाषा में किया गया। इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी रूस को हमला करने वाला नहीं कहा गया है। पश्चिमी देश भी इस पर सहमत हो गए, जो पूरी दुनिया के लिए हैरानी वाली बात है। यह भारत के डिप्लोमेसी की कामयाबी और रूस के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया भर की मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से लिया है। BBC ने अपनी खबर में लिखा, G20 ने यूक्रेन युद्ध पर अफसोस जताया, लेकिन रूस पर आरोप लगाने से परहेज किया। इसके अलावा खबर में यूक्रेन का पक्ष भी लिखा गया है। यूक्रेन ने कहा कि इसमें कुछ भी गर्व करने वाला जैसा नहीं है। BBC ने लिखा, ऐसा लगता है जैसे दिल्ली घोषणा पश्चिम और रूस दोनों को सकारात्मकता खोजने की अनुमति देने के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन रूस की निंदा के लिए पिछले साल बाली में हुए समिट जैसी सख्त भाषा का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। अल जजीरा ने लिखा कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण G20 में मतभेद दिख रहे थे, लेकिन पहले ही दिन इस घोषणा पत्र पर सहमति बन गई। अल जजीरा ने लिखा, हर किसी के मन में यह सवाल था कि क्या भारत G20 अध्यक्ष के रूप में पश्चिमी देशों और रूस के बीच मतभेदों को देखते हुए एक आम सहमति दस्तावेज लाने में कामयाब होगा। लेख में आगे लिखा गया, लेकिन एक बड़ी कूटनीति सफलता में भारतीय PM ने शनिवार को घोषणा करते हुए बताया कि सभी नेता एक संयुक्त घोषणा पर सहमत हुए हैं। वहीं पाकिस्तानी अखबार डॉन ने भी अपनी खबर में युद्ध से जुड़ी सॉफ्ट भाषा का जिक्र किया। हालांकि उसने किसी भी तरह से भारत के डिप्लोमेटिक जीत का जिक्र नहीं किया। रूस के मीडिया RT ने अपनी खबर में लिखा, सदस्यों के बीच असहमति थी और मेजबान देश भारत तटस्थ था। इस वजह से घोषणा पत्र में संघर्ष पर किसी तरह एक पक्ष लेने के हमेशा संभावना नहीं थी। यूक्रेन पर अंतरिम पैराग्राफ को अंतिम रूप देने के साथ घोषणा में कहा गया कि सभी देशों को अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। परमाणु हथियार या उसकी धमकी अस्वीकार्य है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन की मेजबानी कर रहा है। रविवार को विदेशी मेहमानों ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद एक बार फिर सभी नेता G20 सभागार पहुंचे। यहाँ G20 के मुख्य एजेंडे पर बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ एक द्विपक्षीय मीटिंग भी होगी। इसके अलावा कनाडा के साथ भी मीटिंग प्रस्तावित है।